डिफरेंट स्टेट से आए हुए जिम्मेदार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलफेयर ग्रीटिंग्स। आज तेलंगाना में ये ऑल इंडिया कन्वेंशन जो फैसिस्ट के खिलाफ रखा गया है, ये पहली मरतबा है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं सब। ये हमारी हिम्मत की दाद देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस के अगेंस्ट में कोई फंक्शन करना आज के दिन में कोई मामूली बात नहीं है। आप लोग इतनी दूर से हिम्मत कर तेलंगाना हैदराबाद को आए हुए हैं। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे बोलने पर हजारों किलोमीटर दूर से आप लोग आए। आपका आने का मकसद क्या है? आपका आने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में, भारत में जो इंसान रहता है उसको उसका पूरा हक मिलना चाहिए। लेकिन आज हक मिल रहा है, हक छीना जा रहा है। जो भी हमारे हक है, यहाँ तक के छोटे छोटे हक भी हमारे छीने जा रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमको खाना है तो लोग ये खाना है नहीं खाना। यहाँ तक कि तुम्हारे खाने पे भी पाबंदी है, तुम्हारे पहनने पे भी पाबंदी है, तुम्हारे चलने पे पाबंदी है। तो आगे ऐसा महसूस होता है मुझे कि यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर आरएसएस का अगर उनका चल गया तो उन्हें बोलेंगे कि तुम्हारा खून भी लाल नहीं है, ग्रीन है, नहीं तो कौन सा दूसरा कलर है बोलेंगे। तो ऐसा लोग एजेंडा ऐसा बना रहे। आगे चल के बात बताएंगे कि तुम हिंदुस्तान के सही है। सबसे पहले बात तो यहाँ पे काफी चीजें सुबह से जो हमारे स्पीकर्स थे ऐसे चीज बताए हैं, वाकई सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अपन भारत में रह रहे हैं या और कंट्री में रह रहे हैं। ये भारत को अम्बेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिए थे, ये वो भारत को नहीं चल रहा। ये तो क्लियर है। इसकी वजह क्या है? असल में वजह भी तलाश करना चाहिए कि आज हम इस पोजीशन में किस तरह आए। हम बोलते हैं कि वो लोग फेमिनिज्म है, वो लोग 4% है, 2% है, 6% है, जो भी है, लेकिन रूलिंग में हुआ है। तो हमको रूलिंग में भेजने के लिए कोई वजह है? ये हम सब मिलकर वोट डाले तो लोग जाके वहाँ पे बैठेंगे। वोट का परसेंटेज हमारा ज्यादा है, वोटिंग हम करते हैं, लेकिन हुकूमत जो है तो वो लोग बनाते हैं। ये कैसा होता बताइए आप? जब तक कि हमारे लोगों में से कुछ लोग जो कॉर्पोरेट कर रहे हैं, अब देखिए SC ST माइनॉरिटी कहीं अगर रिजर्वेशन है, वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट MLA MP कोई भी जीतता है, वोट तो हम ही डालते हैं। उन्हें जाने के बाद बीजेपी की बात करेगा, आरएसएस की बात करेगा, हमारी बात तो नहीं करेंगे। जबकि हमारा कोई कैंडिडेट वहाँ पे ऑलरेडी रहता, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं करते। नहीं सपोर्ट करके वो बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते। वो जाके फिर वही एजेंडा बनाता, वो जाके गवर्नमेंट में फिर वही काम करेगा जो हमारे अगेंस्ट में है। आज हिंदुस्तान को हमारे जैसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। इंडिपेंडेंस 1947 में आया था, लेकिन 2014 में वो खत्म हो गया। हमने उनको मेजॉरिटी देकर वो इंडिपेंडेंस को खत्म कर दिया। आज उसको लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाह रहे हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देकर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम और निशान मिटाना चाह रहे हैं। अगर नहीं जागेंगे, अगर हम सोते रहेंगे तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हमारे को परमानेंटली सुना देंगे। तो हमको चाहिए कि आगे हम इस एजेंडे पर काम करें। आज जो कन्वेंशन रखे हैं, ये कन्वेंशन को आप सोचिए, समझिए, अपने लोगों को पहुंचाइए, बात को पहुंचाइए। आज जो बात यहाँ पे आए हैं वो बात पहुंचाइए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि आपके लोग बोलना भी जरूरी है, तो मैं चाहता हूँ देखिए ये एजेंडा हमारे को पॉलिटिकल पावर जब तक हमारे हाथ में नहीं आया, हम ऐसे जितने भी फंक्शन हॉल्स में अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। प्रोग्राम कामयाब होगा, लेकिन हमारा टारगेट कामयाब नहीं है। आज का प्रोग्राम कामयाब है क्योंकि इंडिया से हर जगह से हमारे पास लोग आ गए हैं। हम मिल बैठ के बात कर रहे हैं, फिर सुने, हम बोले आप सुने, आप बोले हम सुने, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? हम फिर घर को चले आते, फिर कहीं कन्वेंशन होता, फिर कहीं प्रोग्राम होता, फिर कहीं जाने हुआ। लेकिन ये गवर्नमेंट को जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारे राइट्स हमको मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं मिलते, मिलना मुश्किल नहीं है, नहीं देते, वो देते भी नहीं। तो हमको पॉलिटिकल पावर जब तक देखिए, पॉलिटिकल पावर ही सबसे असल पावर है। आज पार्लियामेंट में वो लोग मेजॉरिटी के साथ है, जो रूल चाहे वो रूल पास कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। खाली हम डेमोन्स्ट्रेशन करते, नहीं तो जाके चौरस्ते पर धरना देते, फंक्शन सब प्रोग्राम करते, लेकिन रूल तो पास हो जाता है। तो हम जब तक के सख्ती से हम पूरे एकजुट
इंडियन सिटीजन्स को अगर किसी को भी हक नहीं पहुंच रहा, कोई भी कास्ट का हिंदू, हम उसके लिए लड़ना चाहिए। हम इसमें डिवाइड नहीं करेंगे। हम ये इंडियन सिटीजन्स को जो राइट्स डॉक्टर अम्बेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हमारे को दिए है, उसमें सबसे पावरफुल राइट बोले तो वो है वोट। वो वोट हम बेच रहे हैं, हम इसको क्लियरली हम बोलना चाहिए, हम एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट दैट वी आर सेलिंग आवर वोट्स ड्यू टू व्हिच वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स। तो मैं आखिर में, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो एजेंडा आज जो चीज़ें सुने हैं वो जाके अपने टीम के, अपने वर्क में, अपने कहीं भी, और हम सब मिलकर अगर हम काम करेंगे, जिस तरह हिंदुस्तान भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, फिर से हमको आज़ादी के लिए लड़ना जरूरी है। आज हमारा आज़ादी हमारी पूरी खत्म हो गई है, कुछ भी बचे में नहीं है। अगर आप इंटरनेट जाके अगर उसके अंदर देखेंगे, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, तो जो इंटेलेक्चुअल्स है उनको मालूम है कि क्या क्या रूल्स चेंज हुए है, लेकिन आम आदमी को नहीं मालूम है। आम आदमी अभी भी गफलत में है। आम आदमी अभी भी समझ रहा है कि चलो मैं एक टाइम खाना खा ले रहा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ने को जा रहा है, मेरा बच्चा अमेरिका को चला जाएगा, या नहीं तो मेरा बच्चा कहीं और स्टेट में जाके काम कर रहा। लेकिन आगे चलते चलते ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब उन्होंने बोलेंगे तुम्हारा वोट रेट भी खत्म, तुम्हारी इंडियन सिटीजन भी खत्म, ये सब सारी चीजें होने वाले हैं। पहले मुस्लिम, उसके बाद में दलित, उसके बाद में क्रिश्चियन, स्टेप बाय स्टेप पूरे लोग काम करने वाले हैं। इनका एजेंडा है, आप देखिए टारगेटेड काम जब तक नहीं करेंगे काम नहीं है। 100 साल पहले लोग टारगेट कर रहे थे, आज हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए करीब आ गए हैं। पहले टारगेट, हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए अब फिर से हिंदुस्तान को, हमको आज़ादी, हमारे इंडियन सिटीजन को पूरी आज़ादी हम दिलाकर रहेंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम बराबर काम करेंगे। अगर उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा तो पहले हम जान देंगे। मैं इसके बाद, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम को बनाना, चलाना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमारे साथ जो लोग भी हमारे इसके अंदर साथ दिए हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारे एम निसरगा साहब है, वी संदीप साहब है, MD भाषा साहब है, एम निरंजन साहब है, किरण साहब है, संजीव साहब है, सैदाया साहब है, हमारे फजल साहब है जो कुकिंग के इंचार्ज है। बेहतरीन बिरयानी यहाँ पे हैदराबाद में बेहतरीन बिरयानी। हम माफी चाहते हैं कि शायद हो सकता है आप सोच के आए होंगे कि हैदराबाद में चिकन या मटन बिरयानी रहेगी, लेकिन हमारे पास फंड्स की कमी की वजह से हमारे को वेजिटेरियन रखना पड़ा। फिर कभी अगर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको हैदराबाद की बेहतरीन बिरयानी खिलाएंगे। मैं इस मौके पे तमाम शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करने के लिए मैं सैदाया साहब को इन्वाइट करता हूँ। और उससे पहले रेजुलेशन है, कोई भी एक जब कोई भी एक मीटिंग होती है, कोई भी एक कन्वेंशन होता है, मैं रेजोल्यूशन पढ़ता हूँ, आप उसको क्लैप्स कर अप्रिशिएट कीजिए। रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द एंटी-फैसिस्ट कन्वेंशन। The anti-fascist convention being held in Hyderabad after acknowledging the struggle out of RSS fascism on our country has come to common understanding that the immediate task ahead of the toiling and oppressed people of India is resolutely carrying forward the resistance against fascism till in total defeat. Based on the concrete evaluation of the situation, the convention has unanimously resolved to intensely carry forward the immediate task of resisting and defeating the fascist regime by BJP and the political tool of RSS. Viewed in this perspective and taking the pan-India situation today, the anti-fascist convention has also resolved to form all India coordination of all those who are oppressed by RSS fascism, together with all like-minded forces to operationally take up the anti-fascist cause at the all India level. इसमें उर्दू में एक सेंटेंस खाली सिंपल बोल देता हूँ मैं पूरे उसका कि
आज का जो कन्वेंशन है इसमें रेजोल्यूशन पास है कि आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है उसके अगेंस्ट में सब मिलकर काम करेंगे। ऐसे कन्वेंशन पूरे ऑल इंडिया में भी हम करेंगे सब मिलकर, जहाँ जो स्टेट में भी करना हम सब मिलकर करेंगे। तो आप लोग थालियां मारकर इसको एक्सेप्ट कीजिए, हाथ उठाकर आई एक्सेप्ट। थैंक यू।